नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम ने घंटाघर से सर्वे चौक, शास्त्रधार रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड और कारगिल चौक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कूड़ा उठान की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं डीएम ने निर्धारित समय पर कूड़ा कलेक्शन के लिए ना निकलने पर पेनल्टी लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें, लगातार देहरादून के जिला अधिकारी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। देहरादून घंटाघर से लेकर कारगिल चौक तक उन्होंने पूरी सफाई व्यवस्थाओं को जांचा है। साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि शहर में साफ सफाई बनी रहे और इस दौरान घंटाघर, सर्वे चौक समेत कई अन्य जगहों पर भी वो पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। व्यवस्थाओं को जांचते परखते हुए नजर आ रहे हैं डीएम सविन बंसल। ऐसे में तमाम अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रही और इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहर को साफ सुथरा रखना उनकी पहली प्राथमिकता में भी है और सभी अधिकारी एक्टिव होकर काम करें ताकि शहर साफ और सुंदर रहे। इसी के साथ ही जिला अधिकारी सविन बंसल ने जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का निरीक्षण रहा है डीएम सविन बंसल का? जी सर, शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार जिस तरीके से नगर निगम भी कार्य कर रहा है और लगातार शहर के देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार सफाई व्यवस्था की स्थिति कैसी है उसको भी जांच रहे हैं। और आज इसी क्रम में भी जो है सुबह 5 बजे देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल सड़कों पर उतरे, जहाँ पर वो विभिन्न चौक पर गए, कई जगहों पर गए, जैसे कि घंटाघर से गांधी पार्क, भगत सिंह चौक, कारगिल चौक, लालपुर चौक, इस तरीके से कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया और कूड़ा उठान की व्यवस्था सही ठीक से चल रही है या नहीं उसको लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया। और इसी के साथ साथ ही जब उन्होंने निरीक्षण किया तो सड़कों पर उन्हें जगह जगह जहाँ से कूड़ा उठान होता है वहाँ पर करीब 14 गाड़ियाँ दिखी और ऐसे में कई गाड़ियाँ जो है नदारद भी दिखाई दी थी। ऐसे में उन जो वाहन कैसे हैं जो डोर टू डोर कूड़ा उठान में समय से नहीं पहुँच रहे हैं या जो गाड़ियाँ समय से कूड़ा नहीं उठा रही है तो उन पर भी पेनल्टी लगाने के निर्देश जिला अधिकारी सविन बंसल ने दिए हैं। और इसी के साथ साथ ही जो वाहन खराब भी हैं उन वाहनों को जल्द से जल्द ठीक करने के जो निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं और शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए और सफाई व्यवस्था अच्छी होने के लिए जो इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और लगातार औचक निरीक्षण वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने जिलाधिकारी का पदभार संभाला था उसके बाद से ही लगातार वो नगर निगम में भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने सफाई व्यवस्था को जांचा और लगातार जो है इस तरीके से औचक निरीक्षण वो करते भी हैं। और डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए भी जो है कई तरीके की इस तरीके से जो है कदम भी उठाए गए हैं जिसमें कि डोर टू डोर कूड़ा उठान में तेजी लाई जा सके और इसको लेकर भी काफ़ी एक्शन मोड में जिलाधिकारी दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि डोर टू डोर कूड़ा उठान की प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए। और ऐसे में क्योंकि कई बार ये शिकायतें लगातार देहरादून में आती हैं कि डोर टू डोर कूड़ा उठान की जो कंपनियां हैं वो समय से जो है कार्य नहीं करती है। गाड़ी जो कूड़ा उठाने के लिए पहुंचती है वो 3-3 दिन में या 4-4 दिन में इस तरीके से पहुंचती हैं। तो उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया और लगातार डोर टू डोर कूड़ा उठान की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर जिलाधिकारी लगातार औचक निरीक्षण भी करते हैं, लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और नगर निगम के साथ जो है बैठक कर इसको आगे किस तरीके से स्थिति सही की जा सके और सफाई व्यवस्था किस तरीके से जो है देहरादून शहर में अच्छी बनाई जा सके इसको लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अरुण, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि फुल एक्टिव मोड में जिलाधिकारी नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी जो उनकी प्राथमिकता है वो यही देखी जा रही है कि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके, क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि कई जगहों पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है या घरों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, कलेक्शन कूड़े का नहीं हो पा रहा है, समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो ऐसे में कैसे उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को और एक्टिव रहने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं क्या?
बिल्कुल देखिए जिलाधिकारी जब से उन्होंने पदभार संभाला है लगातार वो एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं और लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर हो। बीते कल भी जो है स्ट्रीट लाइट के लिए कई वाहन जो है वो चलाए गए, जिसमें कि वो जाकर स्ट्रीट लाइट ठीक करेंगे। इसी के साथ साथ ही अन्य जो चीज़ें हैं, चाहे डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो या ट्रैफिक व्यवस्था हो, तो शहर में इस तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरीके के निरीक्षण लगातार जिलाधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार बैठकें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में सफाई व्यवस्था कितनी ठीक हो पाती है, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो देहरादून स्वच्छता की रैंकिंग में जो है वो पिछड़ा था। हालांकि जिस तरीके से साल दर साल स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा था, लेकिन पिछले वर्ष की बात की जाए तो रैंकिंग में थोड़ा जो है गिरावट देहरादून में देखने को मिली। तो ऐसे में इस बार जो स्वच्छता रैंकिंग में किस तरीके से रैंकिंग बढ़ाई जाए और किस तरीके से अव्वल आया जाए, उसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। और इसी कुछ के चलते शहर में सफाई व्यवस्था रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। चाहे वो डोर टू डोर कूड़ा उठान की हो, अगर डोर टू डोर कूड़ा उठान की जो प्रक्रिया है वो अगर सही रूप से शुरू होगी तो लोग जो है कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, या प्लॉट्स में जो खाली प्लॉट पड़े रहते हैं उनमें कई बार अक्सर लोग जब कूड़ा उठान नहीं होता तो उन जगहों पर जो है कूड़ा फेंकते हैं। तो ऐसे लोगों को ऊपर भी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही की जाए, और जो लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं या उधर उधर खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई और चालानी कार्यवाही करने के निर्देश लगातार जिलाधिकारी दे रहे हैं। और ऐसे में जो कंपनियां कूड़ा उठाने का कार्य कर रही हैं, अगर वो भी इसमें लापरवाही बरतती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश जो है लगातार जिलाधिकारी के द्वारा वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, 6 व्यस्त चौराहों पर प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध। यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए डीएम ने लिया बड़ा फैसला। शहर में आए दिन बनी रहती है जाम की समस्या। घंटाघर, गांधी पार्क, कैसले हॉल चौक पर प्रतिबंध किया गया है। दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और साथ ही बुद्धा चौक पर भी प्रतिबंधित किया गया है। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अधिकारी ने इन स्थलों पर रोक लगा दी है प्रदर्शन करने पर। ऐसे में दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक में प्रतिबंध रहेगा। अब यहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 व्यस्त चौराहों पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए डीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी शहर में प्रदर्शन होता है, जुलूस होता है, तो जाम की स्थिति बन जाती है। और ऐसे में घंटाघर, गांधी पार्क, कैसले हॉल, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक पर किसी भी तरह के प्रदर्शन अब नहीं हो सकेंगे, और नियम का जो पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां भगवती उसकी हर मुराद पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया था और दोनों राक्षसों का वध कर उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। देख रहे हैं कि इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है, और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती, माँ चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह से माँ भगवती के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, वो अपनी चुन्नी या धागा उसे खोल करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं और अपनी मन वांछित मनोकामना पूरी करके यहाँ से जाना।
संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें भी आज नजर आ रही हैं? मंदिरों में बड़ी संख्या में आज हरिद्वार में तांता लगा होगा भक्तों का। बिल्कुल देखिए विशाल श्राद्धी नवरात्रों का आज अंतिम दिन है। यहाँ पे हमने देखे कि नवरात्रों के इन 9 दिनों में माँ भगवती के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे पहले नवरात्रि के दिन जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने घरों में घट स्थापना करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन किया जाता है। लोग अपने घरों में यज्ञ हवन करते हैं। खास तौर से हमने देखे है कि सुबह से ही हरिद्वार के अंदर जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा हुआ है। तमाम जो यहाँ पे मंदिर है, कि मनसा देवी मंदिर की बात कर ली जाए या फिर चंडी देवी की बात कर ली जाए, और हरिद्वार से पहले मायापुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे माया देवी का भी मंदिर है। सुबह से माया देवी प्रांगण में भी जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। कई दिन पहले से मंदिर को सजाया गया था। यहाँ पे आज मंदिरों में पहुंचकर जो श्रद्धालु है वो कन्या पूजन कर रहे हैं और यहाँ पे माँ भगवती से अपनी मुरादें भी मांगे। हमने देखे कि यहाँ पे जब अलग अलग दिनों में लोग 9 दिन तक माँ का उपवास करते हैं। यहाँ पे बिना अन्न खाए माता की आराधना की जाती है और रोजाना मंदिरों में भी जो है पूजा पाठ की जाती है, घरों में पूजा पाठ की जाती है। बड़ा ही भक्ति में ये 9 दिन होते हैं जब यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने घरों में पूजा करते हैं। आज अंतिम दिन में भी हमने देखा कि सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिर में पहुंचने लगे और कहीं न कहीं आज जिस तरीके से मंदिरों में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे तो लगातार ही यहाँ पे सुबह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो तस्वीर है वो यहाँ पे लोग हैं अपने घरों से फल फूल आदि लेकर मंदिर में पहुंचे पूजा पाठ करते हैं। श्रद्धालु हमारे साथ इनसे बातचीत का नाम जानते हैं। राधे राधे जी। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से शिवाई नगर से ही हूँ और मैं माता जी से चाहता हूँ कि मेरा अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मेरे को सफलता मिले आगे फ्यूचर में। बिल्कुल देखिए वो श्रद्धालु आपकी राधे राधे, जय माता दी। आप सब भी मंदिर आइए। आप लोगों ने पूजा पाठ की, कैसे आज पूजा पाठ की? कन्या पूजन भी किया जाता है आपके? जी, कन्या पूजन किया है हमने आज और माता रानी का आशीर्वाद लेने आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बिल्कुल देखिए विशाल हमने देखे कि लगातार जो श्रद्धालु होते हैं वो मंदिर में पहुंचते पूजा पाठ करते, कन्या पूजन किए जाते हैं। खास तौर से जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर काफी भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलती है तो उसको लेके प्रशासन भी यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हैं। पुलिस प्रशासन कई दिन पहले से तैयारी में लगा हुआ था। अष्टमी और नवमी के दिन जब पूजा पाठ की जाती है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते, चंडी देवी मनसा देवी मंदिरों के दर्शन करते, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अलग से एक रोड मैप तैयार किया था क्योंकि यहाँ पे नवमी के दिन जो है श्रद्धालु की काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है। हरिद्वार के अंदर यहाँ माता का भी पूजा पाठ की जाती है तो इसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं। जी विशाल। तो जैसे श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, ऐसे उनकी व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ भी आज बहुत ज्यादा होगी और ऐसे में हरिद्वार में अक्सर देखा जाता है कि जब भी ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो जाम की स्थिति भी पैदा होती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और मंदिर प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं? बिल्कुल देखिए सबसे जो यहाँ पे हरिद्वार की जो मंदिर है मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी मंदिर, अक्सर यहाँ पे श्रद्धालु की सबसे अधिक भीड़ देखने के लिए मिलती है। हालांकि इससे अलग भी तमाम जो यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी पे यहाँ पे काफी रश देखने के लिए मिलता है। जो देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले वो चंडी माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद मनसा माँ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन ने इसकी तैयारी कई दिन पहले से की हुई थी। पुलिस प्रशासन तमाम जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पे लगाए गए थे, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। खास तौर से हमने इस साल ये देखे कि यहाँ पे जब श्रद्धालु की भीड़ आती है, जो स्थानीय व्यापारी होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं जो अपने काम काजों पर जाते हैं, उनको जाम में ना फंसना पड़े, इसको लेकर हमेशा से जो ट्रैफिक पुलिस होती है एक अलग से प्लान तैयार करती है जिससे कि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। आज भी इस तरीके का एक रोड मैप तैयार किया गया है कि जो तमाम जो मंदिरों पे जो वाहन जाएंगे उनको मंदिरों से पहले रोका गया, अलग से एक निर्धारित पार्किंग की गई जिस वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। अफर रोड को पूर्ण रूप से वन वे किया गया है। यहाँ पे जो तमाम जो वाहन होंगे, जो बड़ी गाड़ियां होगी, उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। और हमने देखे कि तमाम जो हरकी पड़ी घाट है, क्योंकि जब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते तो गंगा स्नान भी करते तो घाटों पे भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस को तैनात किया गया है। किसी श्रद्धालु के साथ में कोई अनहोनी ना हो इसलिए तमाम घाटों पे जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में नवरात्र के मौके पर देर शाम नवरंग डांडिया का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने नवरात्रि की पावन बेवला पर माता रानी के कई स्वरूपों का गुणगान किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और फैकल्टी सदस्यों ने गरबा और डांडिया नृत्य कर जमकर लुत्फ उठाया है। इस दौरान श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्रीमंत देवेंद्र दास महाराज ने सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर कुमुद सकलानी ने कहा है कि डांडिया नाइट का आयोजन श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी में दूसरी बार किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। ये श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में आज डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है और ये दूसरी बार है ये डांडिया नाइट हो रही है और हज़ारों की संख्या में जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे आए हैं और अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में होती रहती हैं और आप सब लोगों को नवरात्रि में हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम हमारे श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में आयोजित होते रहेंगे और बच्चे इसी प्रकार से एंजॉय करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग ये जो इवेंट हो रहा है हमारा, ये सारे बच्चों के लिए एक तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाला है कि सब लोग आपस में सोशलाइज हो पा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मोस्टली जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं ऑडिटोरियम में होते हैं और यहाँ पर हम और बच्चों के साथ भी गैदरिंग में मिलने का मौका मिलता है। और परफॉर्मेंस भी हुई आज हमारी, हमने माता रानी को भी बुलाया है, हमारा बहुत प्यारा परफॉर्मेंस हुआ है, नवरात्रि के लिए हमने परफॉर्मेंस किया था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कॉलेज ना सिर्फ पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा है बट ऑल्सो प्रोग्राम्स को भी और हमें भी प्रमोट कर रहा है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें और ये हमें काफ़ी अच्छा मौका है। हम जैसे MSc के बच्चे हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा वो है कि हम लोग आ सके, पार्टिसिपेट कर सके, तो मुझे तो बहुत खुशी है। ऊपर से अरेंजमेंट इतना अच्छा कर रखा है, आप तो देख ही रहे हो। हमारा कॉलेज मतलब पढ़ाई में तो आगे है ही, स्पोर्ट्स में और मतलब जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो भी मतलब अच्छे करते हैं। मतलब जैसे आपको भीड़ दिख रही होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से भी अच्छे से करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह हमारी पूरी अच्छे से चेक हुई और सब कुछ अच्छा ही चलता है हमारा। मतलब जैसे पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, हर साल होते रहता है हमारे, ये नहीं होता कि डिले हो गया। और बस ये है कि अच्छा है हमारा कॉलेज, ये है। बाकी के साथ साथ इस तरीके के प्रोग्राम जैसे डांडिया नाइट्स होगी, फेस्ट होता है हमारा, फेस्ट 3-4 दिन तक चलता है हमारा फेस्ट। और जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अभी स्पोर्ट्स थे तो स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, टग ऑफ वॉर, बहुत सारे गेम होते हैं।